नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल न्यूमेटिक एक्चुएटर के बारे में जिसका नाम है फेस्टो DSR-25 180-P। ये एक सेमी रोटरी न्यूमेटिक ड्राइव है जो इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। इसको समझने के बाद आपको रोटरी एक्चुएटर के बारे में आपको पता चल जाएगा, इसका वर्किंग के बारे में, और इनके एप्लीकेशन और एडवांटेजेस भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले समझते हैं रोटरी एक्चुएटर क्या करता है। जहां हमें लीनियर मोशन की जगह रोटेशन चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हमें रोटेशन चाहिए वहाँ न्यूमेटिक रोटरी एक्चुएटर लगाते हैं। ये कंप्रेसर के ऊपर काम करता है। ये कंप्रेसर की एनर्जी को रोटेशनल टॉर्क में कन्वर्ट करता है। ये जो DSR-25 180P एक रोटरी वेन एक्चुएटर है, मतलब इसके अंदर वेन होता है जो एयर कंप्रेसर से घूमता है और शाफ्ट को रोटेट करता है। इस मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन देखते हैं, जैसे कि सिवेल एंगल। सिवेल एंगल मतलब क्या? मतलब 0 से 180 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हो इसमें। सिवेल एंगल मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यह 0 है, ये सपोज 0 पोजीशन है और ये 180 पोजीशन है, तो मतलब ये जो टोटल एंगल है वो सिवेल एंगल है। लेकिन आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब आपको 50 चाहिए तो 50, ये दो नट ओपन करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट दिया है इन्होंने, तो बस ये खोलना है दो और आपको जितना एंगल चाहिए उतने पे आप ये सेट कर सकते हो, 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिवेल एंगल, एडजस्टेबल सिवेल एंगल। अभी इसका जो ऑपरेटिंग मोड रहता है ये डबल एक्टिंग होता है। डबल एक्टिंग मतलब क्या? यहाँ पे देखो ये पी ट्यूब कनेक्टर यहाँ पे हम लगाते, ठीक है, ये डबल एक्टिंग काम करता है। मतलब दोनों तरफ एयर सप्लाई करके दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है। मतलब इधर सप्लाई दिया तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ पे सप्लाई दिया तो ये फिर से रिटर्न एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल एक्टिंग सिलेंडर बोलते हैं, रोटरी सिलेंडर, ठीक है। इसका जो टॉर्क रहता है ये 6 बार प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। मतलब अगर आपने 6 बार प्रेशर दिया तो 5 न्यूटन मीटर तक ये अपने को टॉर्क देगा। इसका जो ऑपरेटिंग रेंज रहता है 1.5 बार से लेके 8 बार तक रहता है, मतलब इसका ऑपरेटिंग रेंज भी अच्छा है। इसके अंदर कुशनिंग रहता है, मतलब इलास्टिक कुशनिंग रहता है, एक रिंग रहता है, कुशनिंग रिंग रहता है, जिससे एंड पोजीशन, जो एंड पोजीशन रहेगा वो शॉक ऑब्जर्व करेगा। मतलब जैसे कि जर्क लगेगा, ऐसा अगर घूमेगा फास्टली तो ये लास्ट एंड में क्या होगा, ये फटक से घूमेगा, ठक बोल के साउंड आएगा। तो साउंड आने का नहीं और वेयर एंड टीयर होने का नहीं, बोल के यहाँ पे एक रिंग रहता है, उसको हम इलास्टिक कुशनिंग बोलते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो शॉक ऑब्जर्व करेगा वो। इसका जो न्यूमेटिक पोर्ट साइज है ये M5 है और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 ग्राम होगा, आधा kg तक। अभी इसका जो हम देखेंगे एक ऑपरेशन कैसे करता है, ऑपरेट कैसे होता है, चलो देखते। चलिए अब इसका काम करने का तरीका कैसा है वो समझेंगे। ये जो DSR-25 180-P है, इसके अंदर एक सील्ड चेंबर होता है, एक पूरा सील्ड चेंबर होगा इसके अंदर, और उसके अंदर एक वेन फिटेड होता है। इसके अंदर क्या है, एक वेन फिटेड है। जब हम कंप्रेसर एक पोर्ट से देंगे, जब हम कंप्रेसर इसके अंदर देंगे तो वेन पुश होकर रोटेट करता है। इसके अंदर जो वेन है वो ऐसा पुश होकर रोटेट होगा। जब दूसरे पोर्ट से एयर देते हैं तो वेन उल्टे डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या होगा, रोटेट करेगा। इसके दोनों एंड पे क्या है, इलास्टिक कुशनिंग होता है, जो रोटेशन के लास्ट मूवमेंट पर स्मूथ ब्रेकिंग देता है। मतलब एक अच्छा सा ब्रेक लगेगा ताकि झटका ना लगे। सिवेल एंगल को एक्सटर्नल स्टॉप से एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सिवेल एंगल है उसको हम एक्सटर्नल स्टॉप से एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये इसके जो खासियत बात है, इसके अंदर इसके फ़ायदे क्या क्या है देखेंगे। ये जो है कॉम्पैक्ट है, छोटा है, लाइट वेट है, और इसका जो एंगल है वो एडजस्टेबल एंगल है। यहाँ पे आप एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। ये स्मूथ ऑपरेशन करेगा ये कुशनिंग की वजह से, जो भी अंदर कुशनिंग है
वो उससे क्या होगा, वो स्मूथ ऑपरेट करेगा। और जो टॉर्क है ये छोटी मोटी ऑटोमेशन टास्क के लिए हम इसको परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको छोटा ऑटोमेशन करना है, कहाँ पे उसको कुछ किसी पार्ट को घुमाना है, और अगर उसको कम टॉर्क है तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये जो है फेस्टो ब्रांड होने की वजह से ना ये बहुत ही रिलायबल है, मतलब अच्छा है, फेस्टो ब्रांड जो है अच्छा है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है, जैसे कि इसके अंदर बिल्ट इन सेंसर नहीं होता, पोजीशन डिटेक्ट इसको सेंसर के थ्रू नहीं होगा, ये मैकेनिकली होगा, जो भी है मैकेनिकल होगा। तो एक्सटर्नल सेंसर लगाना पड़ता है अपने को। अगर आपको सेंसर भी लगाना है तो हम इसको एक्सटर्नल सेंसर लगा सकते हैं। ये जो है इंडक्टिव सेंसर यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसका जो एक्यूरेसी है एंड स्टॉप के अंदर जो है कुशनिंग से थोड़ा सा आ जाता है, मतलब एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है इसका, क्योंकि कुशनिंग की वजह से इसको थोड़ा एक्यूरेसी कम रहता है। ये हाई स्पीड एप्लीकेशन, जो भी हाई स्पीड एप्लीकेशन है, मतलब ये जो काम करेगा सिर्फ 1 सेकंड में 3 हर्ट्ज का काम करेगा। सिर्फ 1 सेकंड में कितना काम करेगा, 3 हर्ट्ज का काम करेगा। अगर उससे आपको ज़्यादा फास्ट चाहिए तो ये फास्ट ऑपरेट नहीं करेगा। इसका सिर्फ 1 सेकंड में 3 हर्ट्ज तक ही वर्किंग करेगा। मतलब 1 सेकंड में एक बार इधर जाएगा 180 डिग्री, फिर 0 डिग्री आएगा 1 सेकंड, ये हो गया एक साइकिल कंप्लीट। ठीक है, दूसरा साइकिल में इधर जाके फिर से आएगा 0 से 180, 180 से फिर से रिटर्न, तो ये हो गया एक साइकिल। तो ये 3 बार काम करेगा 1 सेकंड में। अगर आपको 6 बार चाहिए तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, और हम इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, देखो जैसे कि वॉल है जहाँ पे आपको 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ओपन क्लोज करना है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मशीन का डोर जो हैचेस रहता है मशीन का, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेटिक ओपन डोर क्लोज करने के लिए। और इसके बारे में और एक हम देखेंगे इसको ओपन करके, इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज हो चुका है ये। तो हम इसको खोल के देखते, आपको मैं दिखाता हूँ वेंट्स कैसा रहता है। चलो फिर इसको अभी ओपन करते। यहाँ पे 2 बोल्ट दिए इसके, बस आपको ये 2 बोल्ट क्या है, एलन बोल्ट है ये 6 mm का एलन की से खुलते। इसको बस हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, देखते हैं इसका वेंट्स कैसे रहता है, अंदर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, वो चलो हम अभी देखेंगे। तो एक बोल्ट ओपन हुआ है अपना, चलो ये ओपन तो हो चुका है। यहाँ पे कुछ अटक गए इसको। चलो दोस्तों, हमने इसको अभी ओपन कर दिया। यहाँ पे देखो ये ओरिंग है, ये सील करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सील रहता है इसे लगा हुआ, और ये इसका फ्रेम है। और ये जो आप देख रहे हैं वेन है, ठीक है ना, ये क्या है, वेन है। जैसे आप एक एंड से कंप्रेसर दोगे इधर से, तो ये क्या होगा, ये साइड में ऐसा रोटेट करेगा। ठीक है, ये 180 डिग्री में फुल रोटेट होके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। किससे स्टॉप होगा, ये इसके थ्रू इसको टच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर बाद में हम यहाँ से एयर दोगे तो फिर से ये उल्टा घूमेगा, जैसे कि आप देख रहे हो, और फिर ये साइड आ जाएगा। फिर यहाँ से एयर देगा तो फिर ये साइड में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हम वेन बोलते हैं। 180 डिग्री में ये ऑपरेट करता है। बस यही है इसका अंदर खासियत इसका, बस इसी के ऊपर वो चलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऐसे वीडियो आपको आने के लिए बेल आइकन को क्लिक करो, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आते रहेंगे। तो ऐसा है अपना DSR 25180p, एक रिलायबल और कॉम्पैक्ट न्यूमेटिक रोटरी एक्चुएटर है जो 0 से 180 डिग्री तक स्मूथ मोशन देता है आपको। इसका जो डिज़ाइन है बहुत सिंपल रहता है, मेंटेनेंस भी कम रहता है इसका। एक बार लगा तो सालों साल मेंटेनेंस नहीं होगा। इंडस्ट्री में इसका यूज़ बहुत किया जाता है और ये बहुत ही पॉपुलर है।